आपको रामायण का वो प्रसंग तो याद ही होगा जब देवी सीता को ढूंढते हुए भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में घूमते हुए शबरी माता के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां शबरी उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती है जिसे राम बड़े प्रेम से खा लेते हैं। माता शबरी का वह आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में स्थित है। महानदी, जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित यह मंदिर प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। इस आश्रम का उल्लेख महाकाव्य रामायण में मिलता है। इस स्थान को पहले शबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हुआ। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आता है। यह बिलासपुर से 64 और रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही शहरों से यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं माता शबरी के बारे में। वह कौन सा स्थान है, कहां पर है और माता शबरी कौन है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का निचोड़। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवर की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गईं और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। रामायण में जिस स्थान पर शबरी की कुटिया के होने की बात कही गई है, वह मतंग ऋषि के आश्रम के पास थी। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहती थी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। आजकल शबरी की कुटिया को शबरी का आश्रम कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। रामायण के अरण्यकांड में उल्लेख मिलता है कि शबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर वे पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े। रामदुर्ग से 14 किलोमीटर उत्तर में गुन्नगा गांव के पास सुरेबान नाम का वन है, जिसे शबरी वन का ही अपभ्रंश माना जाता है। आश्रम के आसपास बेरी वन है। यहाँ शबरी माँ की पूजा वन शंकरी,
आदि शक्ति तथा शाकंभरी देवी के रूप में की जाती है। यहीं श्री राम व शबरी की भेंट हुई थी। पंपा सरोवर, हनुमान हल्ली, ऋष्यमुख पर्वत, चिंतामणि, किष्किंधा द्वार, प्रस्रवण पर्वत, फटिक शिला सभी किष्किंधा में हैं। इनमें आपसी दूरी अधिक नहीं है। ये स्थल बिलारी तथा कोपल 2 जिलों में आते हैं। बीच में तुंगभद्रा नदी है। कर्नाटक में बेल्लारी जिले के हासपेट से हम्पी जाकर जब आप तुंगभद्रा नदी पार करते हैं तो हनुमनहल्ली गांव की ओर जाते हुए आप पाते हैं शबरी की गुफा, पंपा सरोवर और वह स्थान जहां शबरी राम को बेर खिला रही है। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। कुछ लोगों का मानना है कि शबरी का आश्रम दंडकारण्य क्षेत्र में अर्थात छत्तीसगढ़ में है। माता शबरी का यह आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में स्थित है। महानदी, जोंक और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित यह मंदिर प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। इस स्थान को पहले शबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हुआ। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आता है। यह बिलासपुर से 64 और रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों ही शहरों से यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बस 2